वेलकम टू आवर चैनल फ्लाइंग हॉर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द रिटायरमेंट प्लान। इस मूवी में कुछ गुंडे एक औरत और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाते हैं, ये जाने बिना कि उस छोटी लड़की का ग्रैंडफादर एक डेथ मशीन है। इस वीडियो को पूरा देखना, इस मूवी की कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। एक सुनसान एरिया में एक कार खड़ी थी, उसमें एशली नाम की एक लेडी बैठी थी। तभी उसे गोली चलाने की आवाज़ आती है और वो थोड़ा डर जाती है। तभी अंदर से दो आदमी निकलकर बाहर आते हैं। उनमें से एक को गोली लगी थी। अपने साथी को गोली लग जाने के कारण जिमी भी बहुत घबराया हुआ था। तभी उसका साथी मर जाता है। फिर वे नदी के किनारे अपनी कार रोकते हैं। तभी जिमी एशली को बोट में बैठने को बोलता है। एशली जिमी की वाइफ थी। फिर जिमी किसी को फ़ोन कर कहता है, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी फैमिली की रक्षा करनी होगी। जिमी उस कार को आग लगा देता है। ये है डॉनी। ये अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि दो आदमी उसके ऑफिस में घुसकर उसके काले कामों की जानकारी लेकर भाग गए। तभी उसका एक आदमी कहता है, बॉस ऐसा दोबारा नहीं होगा। डॉनी गुस्से में कहता है, कमीनों जाकर वो पेन ड्राइव वापस लेकर आओ उनसे। फिर जिमी एशली को लेकर अपने घर जाता है। फिर वो पेन ड्राइव देकर कहता है, तुम्हें अपनी बेटी को लेकर अपने पापा के पास जाना होगा। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब तक मैं जहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं कर लेता तब तक तुम्हें वापस नहीं आना है। फिर एशली अपने घर जाती है। फिर वो अपनी बेटी को उठाती है और उसका बैग तैयार करती है। वो पेन ड्राइव को बैग में ही छिपा देती है। फिर डॉनी के आदमी जिमी को पकड़ लेते हैं। अगले दिन एशली अपनी बेटी को अपने नाना के घर कैमेन आइलैंड भेज देती है और ख़ुद जिमी की हेल्प करने के लिए वहीं रुक जाती है। और फिर डॉनी के आदमी उसको भी पकड़ लेते हैं। कैमेन एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था। फिर वो टैक्सी पकड़कर अपने नाना के घर चली जाती है। एशली ने अकेले ही अपनी बेटी को कैमेन आइलैंड भेज दिया था। घर पहुंचकर एशली अपने नाना को ढूंढने लगती है, लेकिन वो घर पर नहीं थे। तभी वो देखती है कि एक आदमी टल्ली होकर समुद्र के किनारे लेटा पड़ा है। फिर वो उस आदमी को जगाती है और कहती है कि मुझे मैट से मिलना है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मैट से क्यों मिलना है। लड़की कहती है कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं ही मैट हूँ। इस आदमी के दो नाम थे, जिम और मैट। दो नाम क्यों थे ये आपको आगे पता चलेगा। जिम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है, मेरा नाम सारा है। फिर वो जिम को अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाती है, जिसे देखकर जिम खुश हो जाता है। ये है बोबो। ये डॉनी का खास आदमी है। बोबो और बाकी लोग डॉनी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर डॉनी के आते ही उसका एक आदमी बताता है कि हमें इनके पास पेन ड्राइव नहीं मिली। हमने पता लगाया है कि इसने अपनी बेटी को अपने पिता के पास कैमेन आइलैंड भेजा है। डॉनी पूछता है, मेरी पेन ड्राइव कहाँ है। एशली नहीं बताती। फिर बोबो जाकर जिमी को लेकर आता है। डॉनी एशली को कहता है कि क्या हमारी पेन ड्राइव तुम्हारी लड़की के पास है। अगर है तुम दो मेरे दो साथियों के साथ वहाँ पर जाओगी और पेन ड्राइव लेकर जहाँ वापस आओगी, वरना मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। डॉनी अपने आदमी से कहता है, अगर हमें पेन ड्राइव नहीं मिली तो हेक्टर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। डॉनी बोबो से कहता है, पेन ड्राइव मिलते ही इन तीनों को मार देना। उधर जिम सारा से पूछता है कि तुम्हें मेरी याद कैसे आई। सारा कहती है, शायद मॉम और डैड किसी खतरे में है। मॉम ने मुझे कहा था भी मैं कल आऊँगी। जिम कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर सारा पूछती है कि आपके दो नाम क्यों हैं, लेकिन जिम नहीं बताता। दूसरी तरफ डॉनी डरता हुआ हेक्टर के पास कॉल करता है। हेक्टर पूछती है, क्या पेन ड्राइव मिल गई। डॉनी कहता है, बॉस वो मिलने ही वाली है। हेक्टर कहती है, अगर पेन ड्राइव नहीं मिली तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। डॉनी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो अपनी टेंशन और गुस्से का उस फ़ोन पर निकाल देता है। अब उसके बंदे भी कैमेन आइलैंड पहुंच चुके थे। फिर वो तीनों जिम के घर पहुंच जाते हैं। घर में उस समय कोई भी नहीं था। फिर बोबो घर के अंदर से सारा का बैग लेकर आता है और कहता है कि इस बैग में कुछ नहीं है। जिम उस टाइम अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खाना खाने गया था। फिर डॉनी के तीनों बंदे जिम के घर के बाहर सारा का इंतज़ार करने लगते हैं। जिम और सारा जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी दो आदमियों के साथ बैठकर उसी का इंतज़ार कर रही है। फिर वो सारा को कार में ही इंतज़ार करने के लिए कहता है। फिर जिम बाहर जाकर कहता है कि वाह, मेरी बेटी इतने समय के बाद मुझसे मिलने आई है और साथ में उसके दो दोस्त भी हैं। और जिम उनका स्वागत करता है और एक साइड होकर बैठ जाता है क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो रहा था। डॉनी का गंजा आदमी अपनी गन निकाल कर एशली के ऊपर तान देता है और कहता है, मुझे पेन ड्राइव दो ताकि मैं अगली ही फ्लाइट से वापस जा सकूं। फिर उसका जरा को ध्यान हटते ही जिम नीचे से एक डंबल निकालता है और उसे गंजू के सिर पर मारकर उसको मार देता है।
फिर वो बोबो के ऊपर भी टूट पड़ता है। एसली नीचे पड़ी गन को उठाकर बिना देखे ही गन को चला देती है और गोली जाकर जिम को छूकर निकल जाती है। और मौका देकर बोबो जिम की ही कार और एसली पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। जिम बताता है कि वो उसी कार में थी जो बोबो लेकर चला गया। फिर किसी सेफ जगह पर जाकर बोबो डॉनी को सारी बात बताता है और कहता है कि एक बहुत ही बुढ़े आदमी ने गंजू पिंपल को मार दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसली की बेटी मेरे पास। डॉनी कहता है वो मेरा भाई था, अब तुम इंतज़ार करो, मैं अपने और आदमी भेजता हूँ। फिर बोबो सारा से कहता है कि तुम अच्छी बच्ची बनकर मेरे साथ ही रहना। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगा। उधर एसली अपने पापा को पेन ड्राइव देती है और कहती है ये मुझे जिमी ने दी है और मुझे नहीं पता इसमें क्या है। जिम कहता है कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, पहले हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर उस बॉडी को समुद्र के बीच जाकर फेंक आते हैं। ये है कनिशा, पहले जिम इसी के साथ काम किया करता था। जिम इसके पास फ़ोन करता है और कहता है मुझे डॉनी की डिटेल चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैं उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी। जिम उस समय अपनी बेटी के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ वाले रूम में ही बोबो उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ रुका हुआ है। सारा उस समय रूम के अंदर पढ़ाई कर रही थी। फिर वो बोबो से कहती है कि तुम कभी स्कूल गए हो? बोबो कहता है नहीं, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। जब मैं छोटा था तब मुझे किसी आदमी ने सड़क से उठाया और मुझे अपने घर ले गया। सालों तक उसने मुझे खाना दिया, पढ़ना लिखना सिखाया और मुझे जेंटलमैन भी बनाया। मुझे बताया कि हर रोज़ सेव करना रहना चाहिए। तुम पढ़ो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। अब डॉनी के 3 और बंदे इस आइलैंड पर पहुँच चुके थे। वे इस होटल में आकर बोबो के पास फ़ोन करते हैं। बोबो उनको अपना रूम नंबर बताकर वहाँ बुलाता है। फिर रंगा, बिल्ला और बिल्लू लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। दूसरी तरफ जिम और एसली आपस में लड़ रहे थे। जिम कहता है क्या तुम्हारा पति इन लोगों के साथ काले धंधे करता है? एसली कहती है नहीं, वो तो सिर्फ डॉनी का ड्राइवर था, उसको नहीं पता था कि उस जगह पर गलत काम चलते हैं। जब उसको पता चला तब उसने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर लड़ती लड़ती वो रूम से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो डॉनी के आदमी उसे देख लेते हैं। एसली जल्दी से अपने रूम में वापस आ जाती है। वो अपने पापा को बताती है कि डॉनी के आदमी रूम के बाहर खड़े हैं। जिम कहता है मैं दरवाज़ा खोलकर एक आदमी को अंदर खींचूंगा, तुम जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देना। फिर जिम बिल्लू काना को अंदर खींच लेता है और उसको पीट पीट कर मार देता है। और फिर वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वो रंगा बिल्ला से पूछता है तुम इधर क्या कर रहे हो? रंगा कहता है जिम और उसकी बेटी इस रूम के अंदर हैं। रूम के अंदर जिम अपनी बेटी को रस्सी बांधता है और फिर कहता है तुम नीचे जाओ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बाहर रंगा और बिल्ला दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिम एसली को रस्सी के सहारे नीचे पहुंचा देता है और इतने में रंगा बिल्ला कमरे के अंदर आ जाते हैं। जिम को पता था कि किस जगह पर मारने से आदमी जल्दी मर जाता है और रंगा को मार देता है। तभी बिल्ला जिम को धक्का दे देता है और जिम वे दोनों भी रस्सी पर लटक जाते हैं। जिम एसली के पास दूसरी मंजिल पर उतर जाती है और बिल्ला नीचे गिर जाता है। एसली जिम से कहती है कि आपने 3 बदमाशों को मार डाला, आप पहले क्या काम करते थे? लेकिन जिम एसली को कुछ नहीं बताता और बात को टाल मटोल कर देता है। फिर वह उस रूम के अंदर सो रहे आदमी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और वो आदमी धीरे धीरे कर काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलता है। फिर एसली और जिम वहाँ से चले जाते हैं। वो देखता है कि उस आदमी ने डॉनी के 3 आदमियों को मार डाला। फिर वे टैक्सी लेकर वहाँ से भाग गए। वो अंदर जाकर उस टैक्सी कंपनी से फ़ोन करता है और उस कंपनी में फ़ोन करके टैक्सी का नंबर बताता है और झूठ बोलता है कि मेरे दादाजी उस टैक्सी में कहीं जा रहे हैं। वे अपना फ़ोन और दवाइयाँ होटल में ही भूल गए हैं। वे जहाँ पर जाएं मुझे आप बता देना, उनका पता बता देना, ताकि जो मैं उनकी दवाइयाँ उन तक पहुँचा सकूँ। सारा कहती है आप बहुत चालाक हो। फिर वो डॉनी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि जिम ने तुम्हारे सभी बंदों को मार दिया है। डॉनी पूछता है कौन है ये आदमी? वो कहता है कि मुझे उसके 2 नाम पता चले हैं, जिम और मैट। फिर डॉनी कहता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आता तुम वहीं पर रहना। फिर वो सारा के पास जाता है और उसको पूछता है तुम क्या खाओगी? सारा कहती है पिज़्ज़ा। वो कहता है मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, नीचे पुलिस होगी, तुम किसी को ये शक मत होने देना कि मैंने तुमको किडनैप किया हुआ है। सारा मान जाती है। फिर सारा पूछती है तुम बुरे आदमी क्यों बन गए? वो कहता है कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं बनता, इंसान का समा और परिस्थितियाँ ही उसको अच्छा और बुरा बना देती है।
फिर वे दोनों उस होटल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर जाते समय बोबो फायर अलार्म बजा देता है। होटल के बाहर निकलते समय उनको 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन सारा बोबो का हाथ पकड़ लेती है और फिर वे पुलिस वाले उनको जाने देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम एशली को मरीना से अपने दोस्त जॉय के पास लेकर जाता है और उसको बताता है कि ये मेरी बेटी है। फिर वे जॉय को सारी कहानी सुनाता है। फिर वे पेन ड्राइव देकर उसको चेक करने को कहता है। जॉय जे पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव को खोलकर देखता है, जिसमें उसको डॉनी के सारे काले कारनामे पता चल जाते हैं। फिर जिम कनिशा के पास फ़ोन करता है। वो बताती है कि डॉनी तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है, असली बादशाह तो कोई और है और इस संगठन में कई अमीर लोगों के नाम भी शामिल है। इन लोगों का काम ड्रग, किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे अपराध करना है और इन सब की एक बॉस है और उसका नाम है हेक्टर। उसके लिंक बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ है। ये है हेक्टर, ये बहुत ही ताकतवर और चालाक औरत है। इसकी एक बोट कंपनी भी है। इसके साथ जो लेडी है उसका नाम हेलन है। हेलन के पति ने हेक्टर की कंपनी से एक बोट खरीदी थी, वो भी EMI पर, और वो समय पर EMI नहीं भर पाया। इसके लिए जे हेलन के सामने ही उसके पति को एक लोहे की चैन से बांधकर पानी में फिकवा देती है और उसको मार डालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी भी कैमन आइलैंड पहुंच चुका था। फिर वहां पर आकर वो किसी से हथियार खरीदता है। फिर डॉनी सारे हथियारों को अपने आदमियों को बांट देता है। फिर वो बोबो से उसका एड्रेस पूछता है और अपने ड्राइवर को उस एड्रेस पर चलने को कहता है। ये है फिट्स। हेक्टर इसके पास फ़ोन कर कर सारी बात बताती है और बताती है कि वो जिम मेरे सभी आदमियों को मार रहा है। फिट्स बताता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुमने रैम्बो का नाम सुना है? उसने जिम से ही फाइट करने की ट्यूशन ली थी। वो आदमी एक किलिंग मशीन है। मेरी तो यही सलाह है कि उसकी बेटी को इस लफड़े में मत डालो। इतने में डॉनी बोबो के पास पहुंच जाता है। बोबो डॉनी को जिम की लोकेशन बताता है कि वो उस बोट में है। फिर वह बोबो को एक गन देकर कहता है कि उस लड़की को मार डालो। बोबो कहता है उसको जाने दो बॉस, लेकिन डॉनी कहता है जैसा कहा है वैसा ही करो। फिर वो अपने आदमियों के साथ बोट की घेराबंदी करता है, लेकिन जिम डॉनी को आदमियों को देख लेता है। फिर वो जॉय से कोई गन मांगता है। जॉय जिम को एक फायर गन देता है। फिर वो अपनी बेटी को बोट के अंदर बंद कर देता है। फिर डॉनी जिम को आवाज़ देता है कि मुझे मेरी पेन ड्राइव दे दो। जिम कहता है पहले मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर सौंप दो और अपनी पेन ड्राइव ले जाओ। डॉनी के आदमी बोट के ऊपर पहुंच जाते हैं और उनसे एक आदमी जैसे ही बॉम्ब बोट के ऊपर फेंकने वाला होता है, जिम उसके मुंह में फायर गन चला देता है। वो बॉम्ब पानी में गिर कर फट जाता है। बॉम्ब फटने के कारण बोट में एक होल हो जाता है और बोट के बाहर जिम और जॉय डॉनी के आदमियों को मार रहे थे और बोट के अंदर पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। एशली दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। अगले सीन में बोबो को सारा को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन सारा बोबो के अंडे तोड़कर उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाती है। बोट पर 2 आदमी जिम और जॉय को निशाने पर लेते हैं। इतने में सारा वहाँ पर आती है और जिम को गन फेंक कर देती है। गन को कैच करने के चक्कर में जिम पानी में गिर जाता है। फिर जॉय उन दोनों को ठिकाने लगा देता है। तभी एक आदमी जॉय को गोली मार देता है। अब बोट के अंदर पानी भी ऊपर तक भर गया था और एशली डूबने वाली थी। इतने में वहाँ पर सारा आ जाती है और गेट को खोलकर एशली को बाहर निकाल लेती है। इतने में बोबो भी वहाँ पर पहुँच गया था और एशली फिशिंग रॉड से बोबो को मार देती है। जिम भी पानी के अंदर से जिम के 2 आदमियों को मार देता है। फिर सारा और एशली जॉय को बोट से बाहर लेकर जाती है। इतने में वहाँ पर डॉनी आ जाता है और जॉय को एक और गोली मार देता है और उसके बाद एशली और सारा को बोट में अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जिम जॉय की जान बचाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रास्ते में वो कनिशा के पास फ़ोन करता है और पूछता है डॉनी मेरी बेटी को कहाँ ले गया है। वो उसको मायामी जाने को कहती है और हेक्टर का एड्रेस देती है। कनिशा और फिट्स एक साथ काम करते थे। कनिशा जिम की मदद कर रही थी और फिट्स हेक्टर की मदद कर रहा था। इन दोनों को भी वो पेन ड्राइव चाहिए थी क्योंकि उसके अंदर इनके भी राज छुपे हुए थे। फिर जिम मायामी के लिए एक फ़्लाइट पकड़ता है। दूसरे सीन में कनिशा और फिट्स प्राइवेट प्लेन से मायामी जाते हैं। उधर डॉनी ने दोनों माँ बेटी को एक कमरे में बंद कर रखा था। फिर हेक्टर उनसे पेन ड्राइव मांगती है। एशली कहती है वो पेन ड्राइव मेरे फादर के पास है, वो जहाँ पर आते ही होंगे। जिम हेक्टर के घर के बाहर पहुँच जाता है। फिर हेक्टर के घर के बाहर पहुँचकर जिम अपने हथियार तैयार करता है
फिर वो अपनी गाड़ी में एक बम रखकर कार चलाकर गेट की तरफ छोड़ देता है। फिर वो अंदर आकर 3-4 आदमी को मार देता है और रास्ते में उसको जो भी दिखता उसको मारता चला जाता है। फिर एशली और सारा जिम को देख लेती हैं और उसको आवाज़ लगाती हैं। दूसरी साइड एक गुंडा आकर जिम को गोली मार देता है, लेकिन जिम ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसके कारण वो बच जाता है। इतने में डॉनी आकर उन दोनों माँ बेटी को अपने साथ ले जाता है और जिम हेक्टर के गुंडों को लगातार मार रहा था। वो एक के बाद एक हेक्टर के बंदों को मारता जा रहा था। फिर वो हेक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉनी उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको गन फेंकने को कहता है। फिर वो उसको पेन ड्राइव देने को कहता है। पेन ड्राइव मिलने के बाद वो उसको अपनी बेटी के पास जाने को कहता है। फिर हेक्टर डॉनी से पेन ड्राइव मांगती है, लेकिन डॉनी हेक्टर को मार देता है क्योंकि वो उसके ऑर्डर सुनकर परेशान हो चुका था। तभी वहाँ पर कनिशा और फ्रिट्स आ जाते हैं। वे डॉनी को भी मार डालते हैं। कनिशा जिम से असली पेन ड्राइव मांगती है। जिम उसको असली पेन ड्राइव दे देता है। फिर वो फ्रिट्स को भी मार देती है। इतने में वहाँ पर कनिशा का बॉस आ जाता है। वो कनिशा से पेन ड्राइव ले लेता है। फिर वो इसके लिए जिम और उसकी बेटी को धन्यवाद भी कहता है। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जैक उसको साइड में ले जाता है। कनिशा एशली से उसका हालचाल पूछती है। दूसरी साइड जैक बताता है कि मैं सालों से हेक्टर और उसका काला धंधा बंद करवाना चाहता था। तुम्हारा भी मेरे लिए काम करता है। उसने ये ड्राइव मेरे लिए ही चुराई थी। कनिशा भी मेरे लिए ही काम करती है। मैं कोई भी बात उसको बताता था तो वो फ्रिट्स को बता दिया करती थी। फिर फ्रिट्स सारी बातें हेक्टर को बता देता था। इस तरह हेक्टर हमसे कई सालों से बचती आ रही थी। फिर इस मैटर में तुम शामिल हो गए। फिर हमने तुम्हें ये कत्लेआम करने दिया। जिम पूछता है, तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया? जय कहता है, हाँ, क्योंकि अब मैं राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ और इसमें मेरी हेल्प होगी और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा कि इस संगठन का सफाया मैंने करवाया है। जिम पूछता है, तो मेरी बेटी का क्या होगा? जय कहता है कि मैं जवान देता हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। जिम कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या सोचा है? जैक उसे हेक्टर की बोट लेकर जाने के लिए कहता है जिसमें 4 मोटर लगी थी। अब अपनी मनपसंद बोट लेकर जिम भी वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर